3 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले दीपक वर्मा को योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में ही मिट्टी में मिलाने का काम किया है। दीपक वर्मा ये वो नाम है जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 साल की बच्ची को पहले अगवा किया, उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको छोड़कर वो भाग गया और लापता हो गया। जब ये बात योगी आदित्यनाथ को पता चली, वहां के शासन प्रशासन को पता चली, तो उसको पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया और 24 घंटे के बाद ही लगभग उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम, यानी दीपक वर्मा को मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन ने किया है। अब पूरा मामला आपको बताता हूं। उन्नाव से एक परिवार आता है जिसमें बच्ची के माता पिता रहते हैं और लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन के फुटपाथ पर वो सो रहे होते हैं। बच्ची भी उन्हीं के साथ में होती है और वहीं पर दीपक वर्मा आता है और बच्ची को सोते हुए चुपचाप से उठाकर वहां से थोड़ी दूर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद जब बच्ची रोती है, चिल्लाती है और उसकी जब बिलखने की आवाज लोग सुनते हैं, तो लोग बताते हैं उनके माता पिता को, उस बच्ची के माता पिता को, कि उसके बच्ची के साथ में हुआ क्या है। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही पुलिस जो है वो बेहद एक्टिव हो जाती है और यह माना जा रहा था कि दीपक वर्मा को जब पकड़ा जाएगा तो उसकी अच्छी क्लास लगाई जाएगी और इसीलिए ही 1 लाख रुपए का जो इनाम भी उसको गिरफ्तार करने के लिए घोषित किया गया था। अब यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था कि लग रहा था दीपक वर्मा को पकड़ के पीटा जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी और यह मामला ऐसा था कि पुलिस प्रशासन बेहद गरमाया हुआ था। अब जब दीपक वर्मा को ढूंढने के लिए पुलिस ने जो 5 टीमों का गठन किया था, उन्हीं में से एक टीम जो है जब दीपक वर्मा को पकड़ने में कामयाब हो गई, तो दीपक वर्मा ने सबसे बड़ी गलती क्या की, उसने गोलियां चला दी पुलिस प्रशासन पर ही। पुलिस वालों पर गोलियां जब चली तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या होता है आप भी समझदार हैं। योगी आदित्यनाथ ने फ्री हैंड दे रखा है पुलिस वालों को कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो फिर भैया उसे छोड़िए नहीं, उसे बख्शिए नहीं। यही हाल कुछ दीपक वर्मा का भी हुआ, उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई और इस गोलीबारी में दीपक वर्मा की मौत हो गई। अब ये कहानी, ये पूरा खबर, ये कहानी बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोगों की हैवानियत कितनी बढ़ती जा रही है। 3 साल की बच्ची, आप सोच के देखिए, एक 3 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसे जो विचार किसी के मन में आ सकते हैं ऐसे लोग इस दुनिया में जिनके मन में आते हैं, लेकिन जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं और जो ये करने की ठान लेते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये भी आप देख रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले पर एक्शन लिया, बेहद ही सतर्कता के साथ और पूरे एक्टिवनेस के साथ में पुलिस प्रशासन भी इस मामले को देख रही थी और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चर्चा भी थी और लोगों के अंदर ये बड़ा गुस्सा भी था कि आलमबाग जैसे एरिया, जो कि लखनऊ के मेन एरियाज में माना जाता है जहां मेट्रो भी चलती है, वहां पर ऐसी हरकतें हो जाती हैं, तो ये तो बेहद शर्मनाक है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी, ऐसा लोग मांग कर रहे थे। 24 घंटे बीतते हैं, उसके 24 घंटे बाद एक खबर आती है कि दीपक वर्मा को पुलिस प्रशासन ने मार गिराया है और जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर सराहना भी पुलिस प्रशासन की जा रही है। लेकिन दोस्तों, फिर से सवाल यही उठता है कि दरिंदगी की हद, उसकी सीमा कितनी बढ़ती जा रही है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में किस तरीके के विचार आते हैं, ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि एक 3 साल की बच्ची, एक 3 साल की बेटी जिसके साथ में इस तरीके की दरिंदगी की गई और उसका अपहरण किया गया, उसको दूर ले जाकर उसके साथ में रेप किया गया, ये बेहद शर्मनाक घटना थी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने बेहद एक्टिव होकर इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी और उसके बाद फिर ये एक तगड़ा एक्शन लिया गया। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अगर किसी तरीके की छेड़छाड़ होती है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन जो है वो कार्रवाई करता है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना घटी हो और इस पर योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से एक्शन लिया हो। हालांकि पिछले काफी समय से आंकड़ों में गिरावट आई है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो रेप की संख्या दिन पर दिन घट रही है, लेकिन ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच को लेकर आदमी क्या करे तो करे क्या, सरकार करे तो करे क्या। आप खुद सोच के देखिए, एक 3 साल की बच्ची के साथ एक हैवानियत करने का मन में कैसे एक विचार आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये हमें और आप में सारी चीजें सुधारनी चाहिए कि इस तरीके के विचार वाले लोगों से इनको पहचान इनकी की जाए, क्योंकि समझ में आ जाता है उनकी दरिंदगी, उनकी जो हवस है ना, वो उनकी आंखों और शब्दों में नजर आती है। लेकिन अब 3 साल की बच्ची इस चीज को समझ नहीं सकती है, लेकिन ये जो एक घटनाक्रम हुआ है इसने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर और लखनऊ में कि ऐसी घटनाओं पर शासन प्रशासन आपको छोड़ेगा नहीं, आपको बख्शेगा नहीं। आप इस तरीके की सोच के साथ, इस तरीके की ये हवस वाली जो मानसिकता है, इसके साथ उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं
तो सावधान और सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ है और यहाँ पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। और इसका एक बार फिर से एग्जाम्पल सेट हुआ है जब दीपक वर्मा को ऑन द स्पॉट गोली मारकर पूरे मामले का एक उस बच्ची को जो है न्याय दिलाया गया। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, और साथ ही साथ ऐसे हैवानों के बारे में जिनके मन में इस तरीके की गंदी सोच चला करती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।